जय हिंद भावी अधिकारियों PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने RO एवं PCS की परीक्षाओं के लिए जो सीरीज शुरू की है, ये उसका अगला वीडियो है। इससे पूर्व हमारे द्वारा 7 महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। ये वीडियो भी उसी तरह महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत लोग इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार ही उनके गलत होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण बहुत से अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और आवश्यकता अनुसार हम प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं। हाँ, आज का वीडियो साइंस स्पेशल है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट PCS हो, RO या रेलवे के किसी ग्रुप का एग्जाम हो, सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। हाई स्कूल स्तर का विज्ञान पूछा जाता है और साथ ही लिखा रहता है जिसका आपके दैनिक जीवन से संबंध हो। इसलिए हमने सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साइंस का अलग से एक वीडियो बनाया है और हम साइंस की एक अलग से सीरीज भी चलाएंगे। इसी सीरीज का ये प्रथम वीडियो है। चलिए हम समय को बर्बाद किए बिना अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, बी मेथनॉल, सी यूरिया या डी ऑक्सैलिक एसिड। आपका आंसर ए ग्लिसरॉल सही है। ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन ए ईस्ट किण्वन, बी कैसीन दुग्ध प्रोटीन, सी एलोवेरा आवृतबीजी, डी घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो ईस्ट किण्वन सही है, बी कैसीन दुग्ध प्रोटीन ये भी सही है, सी एलोवेरा आवृतबीजी ये भी सही है, ऑप्शन डी घटपर्णी ये सुमेल नहीं है। ये परजीवी आवृतबीजी नहीं, ये घटपर्णी प्राय नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण, ये कीटों का भक्षण करने वाला पादप है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कैस्कोटा, इसको अमरबेल भी कहते हैं, परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। कारण आर, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। या ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी ए सही है किंतु आर गलत है। आपका ऑप्शन डी ए सही है। कैस्कोटा अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, पर उसका कारण कारण गलत है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता नहीं, ये तने से, ये पौधे के तने से अपना भोज्य पदार्थ खनिज लवण प्राप्त करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये पादप पोषक तत्व दिए हैं, ये उनका कार्य दिया है। आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास, बी फास्फोरस जड़ का विकास, ऑप्शन सी पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, ऑप्शन डी बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। तो आपका ए नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, सही है। फास्फोरस फास्फोरस आपके जड़ के विकास का, ये भी सही है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑप्शन डी बोरॉन गलत है। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता नहीं, ये पादप रोग प्रतिरोधकता से संबंधित है। बोरॉन का संबंध पादप रोग प्रतिरोधकता से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात संधिशोथ, इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। बी आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, ऑप्शन सी पामा रोग, चिंचड़ी या माइट, ऑप्शन डी मानसिक रोग मनोविदलता। इसका ऑप्शन बी ये सुमेल नहीं है।
क्योंकि क्षय रोग, अनुवांशिक रोग क्षय रोग, जिसे टीबी भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांप के जहरीले विषनाथ होते हैं जो रूपांतरित रूप है। ए चिवकास्य दंत के, बी तालु दंत के, सी श्वसनीय दंत के, डी जंबिका दंत के। आपका आंसर डी जंबिका दंत के। तो जो सांप के जहरीले विषदांत होते हैं वो जंबिका दंत के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मच्छरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, केवल नर रक्त चूसते हैं। दो, केवल मादा रक्त चूसती हैं। तीन, मादा पौधों का रस चूसती हैं। चार, मादा की अपेक्षा ये थोड़ा सा न नहीं नर है, नर, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। पांच, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आपका ऑप्शन ए 2 और 4 सही है, बी 1 2 सही है, सी 3 5 सही है, डी 2 5 सही है। तो इसके का ऑप्शन डी 2 5 सही है, यानी केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। फिर नर क्या करते हैं, नर पादप पुष्पों से अपना भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। तो आपका ऑप्शन डी बैंगनी सही है। विबज्योर आपको याद होगा। दृश्य वर्णक्रम ये क्या है, आइए बताते हैं। जो मानव आंख को दिखाई देता है, जिसको मानव आंख देख सकती है, उसको दृश्य वर्णक्रम कहते हैं। और ये लगभग 400 nm से 700 nm के बीच होता है। ये nm भी ये याद रखिएगा, एक बार किसी परीक्षा में ये पूछ लिया गया है कि दृश्य वर्णक्रम किसके बीच होता है, तो ये 400 से 700 nm के बीच में होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति उच्चतम, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम। यानी तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति से विपरीत संबंध होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो आपको सदिश राशि बतानी है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए, वरना अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। सदिश राशियां विषवत बल दा, यानी विषवत बल याद ही रहेगा आपको, विषवत बल दा। तो वी से विस्थापन हो जाएगा, स दिया है, स से संवेग हो जाएगा, और व दिया है तो व से वेग और कौणी वेग, यानी दोनों ही, चाहे वेग हो चाहे कौणी वेग दोनों है। फिर हमारा ता आ गया, ता से त्वरण हो गया। ब बल, बल से दो, बल से बल और बल आघूर्ण, और दा से दा प्रवणता। इसके अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश की तीव्रता और विद्युत विद्युत क्षेत्र, सॉरी, इसके अलावा दाब प्रवणता, दा से दाब प्रवणता हो गया, प्रकाश की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। और एक तरह से और ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जैसे वी देखिएगा, किसी किसी में जैसे वी विस्थापन, संवेग में भी वह दिया हुआ है, वेग में वह है, कौड़ी वेग में वह दिया है, त्वरण में भी वह दिया हुआ है, इधर ब में बल या ब दिया हुआ है, ब में बल, बल आघूर्ण, दाब, दाब में व दिया हुआ है, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता में वो दिया है, तो विद्युत क्षेत्र में वो दिया है। मतलब किसी न किसी प्रकार से व ब और व किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। बस अपवाद स्वरूप में तीन चीजें हैं कि विद्युत धारा, विभव और दाब, ये अदिश राशियां उनमें और दिया हुआ है। तो या तो उन तीनों को अलग कर लीजिए आप, उनको ऐसे छोड़ दीजिए, या ऐसे करके इनको रट लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। मैंने तो अधिकतम देने का प्रयास किया है, और मैं तो सदिश राशियां विश्वत बलदा के नाम से याद, इसी ट्रिक से मैंने याद की हुई हैं, वो आपको बता दी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। ए लोहा, बी जस्ता,
सी गंधक और डी मैग्नीज। तो इसका ऑप्शन सी गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। इसकी भी एक ट्रिक बनाई है, आपको शायद अच्छी लगेगी, नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से कुछ और बना लीजिए। वैसे मैंने तो बेस्ट देने की कोशिश की है। मोली मोली कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने जिम्बो क्लोरी को कोई आयरन मैगजीन होगी तो उससे तो निकाल दिया, यानी मोली ने जिम्बो क्लोरी को आयरन मैगजीन से तो निकाल दिया। मोली नामक व्यक्ति ने, जिम्बो क्लोरी ने कुछ किया होगा, इसलिए आयरन मैगजीन एक कोई चल रही आयरन मैगजीन एक फैक्ट्री थी या अखबार था, जिससे तो निकाल दिया। तो अब क्या है, मोली से मोलिब्डेनम, जिम्बो आ गया, जिन से जिंक हो गया, वो से बोरॉन हो गया, क्लोरी से क्लोरीन या क्लोराइड हो गया, आयरन से आयरन लोहा हो ही जाएगा। मैगजीन आपका, तो मैगजीन से मैगजीन हो गया, तो निकाल दिया, तो से हो गया आपका तांबा, और निकाल दिया, निकाल से निकल हो गया। तो मोली ने जिम्बो क्लोरी को आयरन मैगजीन से तो निकाल दिया। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। चलिए, अब ये रहा आपके लिए प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा अच्छी सेवन क्या है? ए मानव रहित प्रणाली, बी फाइटर जेट, सी इसरो द्वारा भेजा जाने वाला सैटेलाइट, या ऑप्शन डी एक सैन्य अभ्यास। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा मैं उसके उत्तर को हाथ दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः अपनी सीरीज का अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और, कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य किया करें। Like, comment, and subscribe.